तो माता देवहूति ने कपिल जी से प्रश्न किया था कि निर्विण्णान्नितरां भूमन् षदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाहं तमः प्रभु। पहला प्रश्न ये कि इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए। दूसरा प्रश्न ये कि बंधन किसका होता है और मुक्ति किसकी होती है। बंधन मन का होता है कि आत्मा का होता है कि शरीर का होता है। मुक्ति शरीर की, आत्मा की कि मन की। भाई लोगों में भ्रम रहता है मुक्ति किसकी होती है। आत्मा की मुक्ति होती है, शरीर की मुक्ति होती है या मन की मुक्ति होती है। और तीसरा प्रश्न ये मन का भटकाव क्यों होता है, मन भटकता क्यों है, मन एक जगह स्थिर क्यों नहीं रहता, ये मन इतना चंचल क्यों है। तो भगवान कपिल कहते हैं माता इंद्रियों को तो बस में होना ही चाहिए, इंद्रियों को बस में करना ही चाहिए। इंद्रिय रूपी घोड़ों को बस में करना है तो उनमें संयम रूपी कोड़ों का प्रहार करना होगा। इसी को कहते हैं कि संतोष करो शुद्ध भाषा में। भाई किसी वस्तु की आकांक्षा है, अब इंद्रियां कहती हैं कि ये वस्तु हमको चाहिए और वो वस्तु प्राप्त नहीं होती, वस्तु प्राप्त नहीं होती तो इंद्रियां खींचती हैं उस वस्तु की ओर। तो इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए, संतोष किया जाए। भाई मन कहता है चलो राजापुर चलें, राजापुर में ही आज भ्रमण करें, राजापुर की बाजार में। तो मन कहता है, अब मन को जाने दो, जब तक हम पैरों के माध्यम से वहां जाएंगे नहीं तब तक कैसे पहुंचेंगे। मन कहता है, मन को बस में करो। जिह्वा कहती है कि सुंदर पकवान खाने को चाहिए, तो जिह्वा पकवान बना के थोड़ी स्वयं खाएगी, उसके लिए तो हाथों को परिश्रम करना होगा। तो जब तक हाथों से परिश्रम नहीं करेंगे, शरीर से परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक जिह्वा कैसे पाएगी उसका स्वाद। और दूसरी बात, बंधन मन का होता है, आत्मा का या शरीर का। मुक्ति मन की, आत्मा की या शरीर की। माता आत्मा की मुक्ति के बारे में सोचना भी ना समझी है, आत्मा की मुक्ति का प्रयास करना भी ना समझी है। मैया बोली क्यों? बोले जिसका बंधन ही नहीं होता उसकी मुक्ति कैसे। भाई आत्मा का बंधन थोड़े ही होता है, और जब आत्मा का बंधन नहीं होता तो मुक्ति कैसे होगी आत्मा की। योगेश्वर संवाद में वर्णन करते हैं कि नात्मा न जजा न मरिष्यति नेधते सौ न क्षीयते। आत्मा न जजा न मरिष्यति, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। गीता में गोविंद कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा तो निर्विकल्प है, नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है।
बंधन उसमें आता ही नहीं, माता तो उसकी मुक्ति का प्रयास ही क्यों। इसलिए आत्मा की मुक्ति का प्रयास भी करना ना समझी है, क्योंकि इसकी मुक्ति कभी होती ही नहीं। अच्छा, कुछ लोग, कोई व्यक्ति फांसी लगा ले या जहर खा ले तो लोग यही कहते हैं कि आत्महत्या कर लिया। अब बताओ, आत्महत्या कहां हुई? आत्मा की कभी हत्या होती है? ये नासमझी है। और शरीर की मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि शरीर का मोक्ष कभी होता ही नहीं। कितने भी महंगे साबुन लगा लो, कितना भी च्यवनप्राश खाओ, बादाम खाओ रोज, लेकिन यह शरीर तो एक दिन बूढ़ा हो ही जाता है, झुर्रियां पड़ ही जाती हैं। यह मरण धर्मा है। जिस दिन शरीर का जन्म होता है उसी दिन से मरना प्रारंभ हो जाता है। जिस दिन से व्यक्ति जन्म लेता है उसी दिन से मरना प्रारंभ हो जाता है। मरने का नाम ही जीवन है। कितनी विचित्र बात है। जिस दिन से हमने जन्म लिया उसी दिन से मरना प्रारंभ हो गया। कि परिवर्तन संसारे मृतः को वा न जायते, सजातो न जाते न याति वंशः समुद्भवः। इस परिवर्तनशील संसार में जिसने जन्म लिया है उसको मरना निश्चित है। बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, कोई बच के नहीं गया यहां से, सब मर के गए, कोई अमर नहीं हुआ। कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा राजा क्यों ना हो, और मरते, अच्छा जानते सब है कि मरना है लेकिन मानते नहीं। ये बहुत विचित्र समस्या है। जानते सब है कि मरना है लेकिन मानते नहीं, और मानना चाहते भी कोई नहीं। एक दिन एक सज्जन मिले हमको, पति पत्नी दोनों ने प्रणाम किया। अब सज्जन तो चुपचाप बैठ गए। अब उनकी श्रीमती जी ने कहा, महाराज जी इनको थोड़ा समझाइए, ये डांटते बहुत हैं, समझते नहीं हैं। ये समझते नहीं हैं, डांटते बहुत हैं, हर बात में चिड़चिड़ापन। अब वो सज्जन कहने लगे, महाराज ये स्वयं ही नहीं समझना चाहती तो हम कैसे समझें? तो बात तो सत्य है, सब समझाना ही चाहते हैं, समझना कोई चाहता नहीं। यदि वह समझ ले, भाई परिस्थितियां हैं, पति और पत्नी रथ के दो पहिए हैं, और रथ के दो पहिए हैं, और यदि एक पहिया दूसरी तरफ भगा और एक पहिया दूसरी तरफ भगा, तो बताओ ये गृहस्थी रूपी रथ कैसे चलेगा? दोनों को सामंजस्य बना करके चलना पड़ेगा। कभी पति बर्दाश्त करे, कभी पत्नी बर्दाश्त करे, लेकिन यही नहीं होता। समझते कोई नहीं, समझाना चाहते हैं, सब समझाना चाहते हैं। इनको समझाइए, इनको समझाइए। भाई जीवन का सूत्र है, या तो सामने वाले को अपने अनुकूल ढाल लो, और यदि वो नहीं ढल रहा है तो उसी के अनुकूल ढल जाओ। तो ये परिवर्तनशील संसार है, यहां सबको मरना है, लेकिन फिर भी समझता कोई नहीं।
एक महापुरुष थे, जीवन भर धन कमाया, जीवन भर धन कमाया और धन कमा कमा करके इतना जोड़ दिया। अब जब धन ही कमाएंगे, संस्कार नहीं कमाएंगे, बच्चों को भी धन ही कमाना सिखाया, धर्म करना नहीं सिखाया। वृद्धावस्था आई, अब जब पिता ने जीवन भर धन कमाया तो बेटे कहां से धर्म कमाएंगे, तो बेटे भी धन कमाने में व्यस्त रहे। अब पिता की सेवा ना होने लगी, अब पिता की सेवा ना होने लगी तो बुजुर्ग पड़े पड़े सोचते हैं, जीवन का रहस्य समझ में आया उनके। भाई जीवन का रहस्य यही है, हम जीवन भर धन के पीछे भगते हैं और मरने के बाद तभी तो कार्ड में निधन लिखा जाता है, खूब धन के पीछे भगे अब जाओ निर्धन हो करके। तो उन बुजुर्ग के समझ में आ गया कि धन जीवन में आवश्यक नहीं है, धर्म और संस्कार आवश्यक है। तो जब अंतिम समय आया तो अपने पुत्र से कहा बुला करके, बेटा तुमने हमारी सेवा तो नहीं की, ऐसा करना, हमारा जो यह कपड़ा है इसी कपड़े को पहना करके हमारा अंतिम संस्कार करना। नवीन कपड़े रखे तो बेटों ने कहा जी पिताजी आपकी इच्छा पूरी होगी। और एक दिन आया वो पिताजी का राम नाम सत्य हो गया। अब सत्य राम नाम सत्य हो गया, अंत्येष्टि की तैयारियां हुई। गंगा के किनारे से महापात्र को बुलाया गया। अब जब चिता पर लिटाने की बात आई तो पंडित जी ने कह दिया, सुनो चिता में तो केवल कफन के अलावा और कोई नहीं, कुछ नहीं जाता, ये कपड़े क्यों पहनाए आपने, इनको उतारो। बोले ये हमारे पिताजी की इच्छा थी, पिताजी की इच्छा थी। अब वह ब्राह्मण समझदार थे, बुद्धिमान थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी, लेकिन ये धर्म का नियम है। भाई धर्म का भी एक नियम है और नियम के अनुसार ही आपको चलना होगा, कपड़े उतारिए। अब बेटे जिद कर बैठे कि नहीं पिताजी का आदेश है, कपड़े नहीं उतारना। अब वो ब्राह्मण देवता जिद कर बैठे, नहीं बिना कपड़े उतारे तो अंतिम अंत्येष्टि होगी ही नहीं। बात विवाद बढ़ता गया। अब 2 घंटे लाश पड़ी रही। ब्राह्मण ने कहा सुनो इन कपड़ों में कुछ रहस्य होगा, कपड़े चेक करो, कपड़े के जेब चेक करो क्या है इसमें। अब जेब में हाथ डाला तो उसमें एक कागज पड़ा था और उस कागज में लिखा था, बेटा जीवन भर हमने धन कमाया और तुमने भी धन कमाया। आज ये कैसी विषम स्थिति खड़ी हो गई कि उस धन का एक अंश अर्थात एक कपड़ा भी हमारे साथ नहीं जा सकता। इसलिए आज से धन के पीछे मत भगना, संस्कार और धर्म के पीछे भगना, जीवन सुधर जाएगा। मैं तो नहीं सुधर पाया लेकिन तुमको सुधारने का सूत्र देकर के जा रहा हूं। पुत्र की आंखों से आंसू बहे, कपड़े उतार दिए, अंत्येष्टि क्रिया की। तो जानते सब हैं लेकिन मानते कोई नहीं कि परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते। इस परिवर्तनशील संसार में मरना सबको है, सब मरते हैं, लेकिन मरना वही उत्तम है जो मरने के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी याद करे कि कोई व्यक्ति हुए थे। और याद कैसे करेगा भाई, केवल खाने कमाने सोने से थोड़ी याद करेगा, उसके लिए कुछ करना होगा, कुछ ऐसा ऐतिहासिक कार्य करना होगा जिससे कि लोग युग युगांतर तक याद रखें। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के दृष्टांत क्यों दिए जाते हैं, उन्होंने ऐसे कार्य किए। यह शरीर मरण धर्मा है, तो शरीर की मुक्ति का प्रयास ना समझी है। माता मुक्ति तो मन से होती है,
बंधन भी मन से होता है। उपनिषदों में लिखा है कि मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। ये मन ही मुक्ति का कारण है और मन ही बंधन करता है। विषयों के प्रति मन की आसक्ति, विषयों के प्रति मन की आसक्ति ही बंधन है और विषयों से मन अनासक्त ही मुक्ति है। जिसका मन विषयों से अनासक्त है माता वो जीवित ही मुक्त है, जीते जी मुक्ति पा लिया। अब पता चला कि विषयों के प्रति लालसा है, विषयों के प्रति आसक्ति है और मन से कहें कि हमने सब कुछ त्याग दिया। उसी प्रकार एक दंडी स्वामी हुए। माघ मेला में दंडी स्वामियों की भीड़ लगती है। अब दंडी स्वामियों का यह नियम है, दंड धारण करने के बाद अग्नि, स्त्री और धन तीनों का स्पर्श मना है, शास्त्रों का विधान है। तो पंगत चल रही थी, वही माघ मेला में तो पंगत ही चलती है। अब पंगत चल रही थी तो पंगत में तमाम दंडी स्वामी आए। अब दंडी स्वामी आए तो भोजन हुआ सबका। एक बहुत बड़े सेठ ने भंडारा किया था, सैकड़ों महात्मा संत आए थे। अब वह भोजन के बाद भोजन दक्षिणा होती है तो सबको देना प्रारंभ कर दिया। अब बीच में एक दंडी स्वामी बैठे थे, उन्होंने कहा दूर हटो दूर हटो, हम पैसे का स्पर्श नहीं करते, द्रव्य छूना दंडी स्वामियों के लिए मना है। अब उस सेठ जी बेचारे दंडवत प्रणाम किया, लेट गए चरणों में। वाह, ऐसे सिद्ध महात्मा इस कलिकाल में, इस कलयुग में ऐसे सिद्ध महात्मा पैसे का स्पर्श भी नहीं करते। तो सेठ ने प्रणाम करके आगे वाले स्वामी के पास दक्षिणा देने के लिए बढ़ा। अब बढ़ा तो दंडी स्वामी ने कहा, इधर आओ। कहां चले? बोले महाराज आप तो धन का स्पर्श नहीं करते, आप तो धन लेंगे नहीं, आप ही ने तो कहा कि दूर रखो इसको। बोले धन का स्पर्श नहीं करते और तुरंत अपना अचला फैला दिया। स्पर्श नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि हम लेंगे नहीं, हाथ से छूते नहीं, कपड़े में डाल दो। हाथ से नहीं छूते, कपड़े में डाल दो। तो ये आडंबर कैसा, विषयों से अनासक्त हुए और फिर विषयों में बंध गए। सारा खेल मन का है। ये मन बड़ा चंचल है, क्षण भर में पता नहीं कहां पहुंच जाए। तो सबसे पहले मन को लगने के लिए क्या करें? मन को लगने के लिए सत्संग करें, सज्जनों का संग करें, साधु महापुरुषों का संग करें। और साधु महापुरुषों का, सज्जनों का संग करते 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 एक दिन मन भगवान के चरणों में लगेगा और ये जब विषय हैं इनसे बाहर होंगे हम। लोग कहते हैं कि विषय तो छूटते नहीं महाराज, मन भटकता है। भाई विषय नहीं छूटते, एक दिन शरीर छूट के चला जाता है। और लोग कहते हैं छूटते नहीं, छूटेंगे क्यों नहीं? हम छुड़ाने का प्रयास ही नहीं करते। भगवान की सुंदर कथाओं का श्रवण किया जाए, भगवान की लीलाओं का चिंतन किया जाए,
जीवन में खुशी आए तो उसका ज्यादा उत्साह नहीं करना चाहिए, और जीवन में दुख आए तो उसको ज्यादा धारण नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, थोड़ी सी खुशी मिल गई उछलने लगे, थोड़ी सी खुशी मिली उछलने लगे, और जैसे ही दुख आया तो रोने लगे। तो ये उछलना और रोना दोनों नहीं होना चाहिए। कि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरलीवा